बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है और इन चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल की वजह से एक तो बाढ़ का तनाज़ा है, लेकिन उससे भी बड़ा मसला तहरीके तालिबान पाकिस्तान के मुंतशिर गिरोहों का मुनज़्ज़म होना है। इस सब के अंदर साल 2022 शुरू होते ही और बिलखुसूस पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जुमान DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की इंतहाई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान और दीगर दहशतगर्द जमातें जिनमें दाइश है, BLA है, BLF है और यहाँ तक कि अलकायदा का वो मतलूब दहशतगर्द जिसने 2004 में तकरीबन 18 साल पहले कोर कमांडर कराची पर हमला किया था और अब फिर मनसूबाबंदी कर रहा था, इन सब लोगों के गिर्द घेरा तंग किया गया है। लेकिन बिलखुसूस अगर बात की जाए कि लास्ट फ्यू डेज जो हैं उनमें पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर भी TTP के ऊपर पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे, पाकिस्तान के शेर जवान CTD, इंसदाद दहशतगर्दी का महकमा सब कहर बनकर टूटे हैं, कहर बनकर बरसे हैं। और मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं, ये यहाँ पर जब इनके ऊपर कहर पाकिस्तान की फौज बनकर टूटती है ना तो ये दुम दबाकर अफगानिस्तान भागते हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन में भी 3 कार्रवाइयाँ कर दी। सबसे पहले इनका मौलवी फ़कीर मोहम्मद, उसके घर तक ड्रोन हमला अफगानिस्तान के अंदर से ही हुआ। फिर इनका मोहम्मद खरासानी खालिद बल्ती उड़ा के रख दिया गया जो इन्हें यूनाइट कर रहा था, उसी जंजीर को तोड़ दिया गया जिससे ये सबको बांधकर एक बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। उसके बाद नूर वली महसूद जो है उसके खाने में जहर मिलाकर बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दे दी गई कि तुम यहां पर भी महफूज नहीं हो, तुम अफगानिस्तान की किसी भी बिल में घुस जाओ, हमारे हाथ तुम्हारी गर्दन तक है और हमारी नजर तुम तक है, हम तुम्हारे अंदर तक घुसे हुए हैं और हमारे नेटवर्क्स हैं। और इस सब के अंदर यही इंटेलिजेंस की कामयाबी होती है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम कुछ बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं और इन कार्रवाइयों के अंदर किस तरह से सबसे ज्यादा मतलूब दहशतगर्द को उड़ा के रख दिया और साथ 2 जिंदा भी पकड़ लिए गर्दन से, और इनके हवाले से ये किस तरह से ऑपरेशन कैरी आउट हुआ, इस हवाले से तो डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमें मौसूल हुई हैं। लेकिन उससे पहले नाज़रीन कराम, कल के दिन की एक और बड़ी अहम खबर यह है कि पाकिस्तान की फौज के एक जवान ने जामे शहादत नोश किया है। जानी खेल एरिया है बन्नू का, और ये बेसिकली एक गैरिजन के ऊपर जब दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू की तो ये शेर जवान पाकिस्तान की इस धरती का सपूत, इस धरती का बेटा जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन पर कुर्बान होने आगे बढ़ा और उसने एक बड़ी तबाही से बचाने के लिए बाकायदा तौर पर मामलात जो है उसने 26 साल का ये नौजवान है और ये सोल्जर सरफराज अली है जो कि विहाड़ी से हैं। और मैं आगे बढ़ने से पहले और दीगर डिटेल्स आपके सामने रखने से पहले सरफराज अली जो कि विहाड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं, शहीद हुए हैं, इन्हें सलाम पेश करना चाहता हूँ पूरी 22 करोड़ आवाम के बिहाफ पर, इनके अहले खाना को, इनके वालिद वालिदा, इनके बहन भाइयों, इनके अहले खाना को, कि उनकी भी बहुत बड़ी कुर्बानी है। अपने बेटों की कुर्बानियाँ देकर ये इंश्योर किया जाता है कि कोई और बेटे जो हैं वो इस तरह से माँओं से ना बिछड़ें और अपने सुहाग उजाड़ कर अपने बच्चों को यतीम कर देते हैं ये, और इसलिए कि इस धरती के, इस मुल्क के दीगर बच्चे जो हैं वो यतीम ना हो सकें। तो ये एक बहुत बड़ी नाज़रीन कराम कामयाबी है पाकिस्तान की अफवाज की। और कल इस शेर जवान ने दहशतगर्दों को के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गया और अपना सीना आगे कर दिया कि नुकसान मैं नहीं पहुंचाने दूंगा चाहे मुझे जो मर्जी हो जाए। इस सब के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन भी किया है और इस ऑपरेशन के अंदर एक बहुत बड़ा और अहम तरीन दहशतगर्द कमांडर हलाक हुआ है, जानब वासिल हुआ है, जबकि 2 को गिरफ्तार किया गया है। मिरान शाह में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली और ये नाज़रीन कराम बेसिकली इत्तला जो है ये मिलती है आपके इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से, ISI, दीगर जो आपकी सिक्योरिटी
सिक्योरिटी के इदारे हैं वो उनके साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में होते हैं। इनके अंदर साल हर साल बंदे प्लांट किए जाते हैं, इनके पूरे नेटवर्क को समझा जाता है, और जब ये कोई कार्रवाई करने वाले होते हैं तब वो हमारे जो लोग प्लांटेड होते हैं, इन्फॉर्मर्स होते हैं, पूरा एक नेटवर्क है, वो फिर इंफॉर्मेशन वापस देते हैं अपने वो भी कोड्स के जरिए, क्योंकि वो तो उनके अंदर घुल मिल गए होते हैं। तो उसके बाद फिर इस तरह के बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस कैरी आउट किए जाते हैं ताकि इन्हें वहीं पर इस इवल को रोका जाए और कोई बड़ा दहशतगर्दाना इकदाम जो है वो ये ना उठा सकें। इस सब के अंदर मीरान शाह में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया और एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने मीरान शाह में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की, जिसमें एक दहशतगर्द को जहन्नुम वासिल कर दिया गया और 2 दहशतगर्दों को जिंदा गिरफ्तार किया गया। ISPR ने बताया कि दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया, जबकि मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए एरिया क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है। यानी कि ये जो मीरान शाह का पूरा एरिया है जहां पर यह कार्रवाई हुई, उसके इर्द गिर्द और दीगर इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से जो इंफॉर्मेशन और टिप ऑफ मिलता है उसकी बुनियाद पर मजीद क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द की शनाख्त जाहिद उर्फ कूची के नाम से हुई है, जो कि कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का IED बनाने का माहिर था। तीनों दहशतगर्द मकामी नहीं हैं, ये एक और बहुत बड़ी बात है। एक तो ये जो कूची मारा गया है जिसका उर्फियत कूची थी, ये इस नाम से दहशतगर्दों के सर्कल में मशहूर था। ये IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस बनाता था और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इस पूरे वज़ीरिस्तान के इलाके में पता नहीं कितने मासूम बच्चे, कितनी बारूदी सुरंगें, कितने हमारे जवान, कितने कैप्टन्स, कितने मेजर्स, कितने ऑफिसर्स, कितने सिपाही, कितने सूबेदार, पता नहीं कितनी शहादतें हुई हैं और आज उन सब का बदला लिया गया है। हलाक दहशतगर्द जो है ये वो शख्स था। और इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि ये तीनों के तीनों दहशतगर्द जो हैं ये मकामी नहीं थे, यानी कि जाहिर बात है ये कहां से आए थे। ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है और ये मोस्टली अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता होते हैं, अफगानिस्तान से आए होते हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि मुताबिक तीनों दहशतगर्दों को एक ही घर के अंदर पनाह दी गई थी। तो अब ये बड़ा मसला होता है। आपको याद होगा नाज़रीन कराम, APS का जब सानिया हुआ तो उस वक्त की जो रिपोर्ट अगर आप खोलें तो उसमें एक बड़ी अहम बात लिखी हुई है जुडिशल रिपोर्ट के अंदर भी, जब मकामी लोग, जब आम लोग ऐसे दहशतगर्दों को पनाह देना शुरू कर दें, फिर अपने इदारे क्या कर सकते हैं। आप अपने इलाके में मुअज़्ज़िज़ीन में से होंगे, आप साल हा साल से जनरेशन से रह रहे होंगे, आप घर में किसी को पनाह दे दें दहशतगर्द को, वो कल जाके स्कूल में फट जाए, वो कल जाके अस्पताल में फट जाए। तो इदारे ऐसे मामलात में फिर क्या करें अगर अपने ही ऐसे। तो ये भी वहां पर पनाह लिए हुए थे, ये गैर मकामी दहशतगर्द थे और इनमें इनका टॉप का एक्सपर्ट जो है IED बनाने का, अब इनके पास कोई बंदा नहीं है IED बनाने वाला। और इस तरह के बड़े लेवल पर जाहिर बात है छोटे मोटे बिल्कुल कम एक्सपीरियंस वाले इन एक्सपीरियंस तो होंगे, लेकिन ये जो मारा गया है जाहिद उर्फ कूची, और ये बाकायदा तौर पर कलदम TTP का टॉप के बंदों में समझा जाता था और उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट्स के अंदर अगर आप देखें कि टेक्निकली कौन साउंड है, टेक्निकली कौन ज़्यादा चीज़ों को जानता है, तो ये वो शख्स था। और तमाम तर ज़ाहिर बात है कितने ही लोगों को, कितने ही दहशतगर्दों को जिन्हें ज़ाहिर बात है हम ऑपरेशंस भी करते हैं हमारी अफवाज, उन्हें ये सप्लाई भी करता होगा, उन्हें ये प्रोवाइड भी करता होगा, इसके पास खाम माल आता होगा, ये IEDs उनमें से बनाने का एक्सपर्ट था। तो ये एक पूरी की पूरी, हमने आप ये नहीं कह सकते कि एक दहशतगर्दाना कार्रवाई रोकी है या एक नेटवर्क, सारे नेटवर्क्स की इनकी जो सप्लाई लाइन है, जिधर से सप्लाई होता था सब कुछ, सप्लाई लाइन पाकिस्तान की अफवाज ने कट कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये TTP के लिए एक बड़ा, इनके ताबूत के अंदर बड़ा अहम तरीन और आखिरी कील इंशाल्लाह साबित होगा और इंतहाई मतलूब ये दहशतगर्द था। और इसके अंदर जाहिर बात है हमारे जितने इदारे हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, हमारे शेर जवान, पाक फौज के जो जांबाज हैं, उनके साथ ही साथ जाहिर बात है हमारे कमांडोज जाते हैं इस तरह के ऑपरेशंस कैरी आउट करने, SSG कमांडो दुनिया के बेहतरीन, और फिर साथ ISI की जो इंफॉर्मेशन होती है, जो बेहतरीन किस्म की पूरी दुनिया जिसकी इंटेलिजेंस को मानती है मारखोर की, उसकी फिर इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर जब इस तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं, तो इसीलिए, और यकीन माने मैं आपको हमेशा ये बात वसूख से कहता हूं कि जितने ऑपरेशंस पब्लिक किए जाने हैं ना, ये 1% भी नहीं होंगे, ये 100 में से 1 भी नहीं, उससे भी कम होंगे। क्योंकि आप देखें कि इस तरह में बहुत से ऑपरेशन तो इसलिए नहीं बताए जाते, गुमनाम रहते हैं, गुमनाम हीरोज की तरह,
کیونکہ ان سے پھر اگلا جو دہشت گردی کا نیٹ ورک ہے وہ آگاہ ہو جاتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے جو آپریشنز پبلک کیے جاتے ہیں وہ کسی وجہ سے کیے جاتے ہیں, تو اس میں بھی حکمت ہوتی ہے اور چھپانے میں بھی حکمت ہوتی ہے, اور یہی تو گمنام قربانیاں ہیں گمنام ہیروز کی جو وہ دیتے رہتے ہیں. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.